HTMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज यानी सच का एनम। मैं हूं निशा। HDPI पार्टी से किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनावी दंगल में किस्मत आजमा रहे हर दिल अजीज शख्सियत के मालिक महबूबुर रहमान ने एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि इस इलाके की पसमानदगी देखकर बहुत हैरानी होती है कि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक सीमांचल के किशनगंज का इलाका विकास के मेन स्ट्रीम से जुड़ने के लिए खून का आंसू बहा रहा है, जिसका आज कोई पुरसाने हाल नहीं। ऐसी ही कुछ दर्द को लिए फिर रहा हूं जनता के बीच में और जनता से अपील करता हूं कि हमें खिदमत का मौका दे ताकि इस इलाके का दिशा और दशा बदल सकूं। पेश है महबूबुर रहमान की जुबानी। सबसे पहले मैं आपसे, आम जनता से ये कहना चाहूँगा कि इस विधानसभा चुनाव में जनता को एक बहुत बड़ा अवसर मिला है। वो अवसर भ्रष्ट सरकार के विरुद्ध ऐसी सरकार बनाने का है जो सरकार बनाने वाले नेता इस बात का वादा कर रहे हैं कि अगर मैं सक्षम नहीं रहा सरकार को चलाने में तो मैं 2 साल के अंदर ही इस्तीफा दे दूंगा। और उसके लिए हमारे माननीय पप्पू यादव जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है, उन्होंने एफिडेविट भी किया है। और ये आसान बात नहीं है। किसी सीएम के लिए, किसी मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी भी नेतागण के लिए ये आसान नहीं होता है कि वो जनता से कमिटमेंट करे, उसका दस्तावेज दे, एश्योरेंस दे और फिर वो करके दिखाएं। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपसे कि जनता ने अब तक जितने भी नेताओं को अवसर प्रदान किए विधानसभा जाने का, सरकार बनाने का, वो जनता से अपनी वोट, उन्होंने अपना वोट लिया। वो सिर्फ वोट 2-3 मुद्दों पे लिया, या तो जातिवाद के नाम पे लिया, या क्षेत्रवाद के नाम पे लिया, या धर्मवाद के नाम पे लिया। और वही नहीं, उनको अगर मौका मिला तो उन्होंने एक जाति के भी कई टुकड़े कर दिए, फिर उसके लिए लड़े, उसको मुद्दा बनाकर। लेकिन विकास का मुद्दा, जो जेन्युइन इशूज था इस इलाके का, पिछड़ेपन का मुद्दा, जो बेहतर इशू था इस इलाके में काम करने के लिए, उस पर किसी ने काम नहीं किया, यहाँ तक कि किसी का प्रयास भी नहीं दिखा। तो ये जो गठबंधन है, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, उस गठबंधन का एक संकल्प है कि बिहार में भ्रष्टाचार की सरकार को बदला जाए और एक ऐसी सरकार दिया जाए जो ज़मीनी स्तर पर काम करके दिखाते हुए आई है और काम करना चाहती है। पप्पू यादव जी जो है सक्रिय नेता हमेशा रहे, चाहे वो मतलब जो सत्ता में रहे हों या फिर सत्ता में ना रहा हों। लेकिन आपके मुख्य एजेंडे में क्या क्या शामिल है जिसको प्राथमिकता देना चाहेंगे जीतने के बाद? हमारे मुख्य एजेंडा में सबसे पहली बात जो शामिल है वो है कि जब हम किशनगंज से बाहर निकलते हैं, पटना जाते हैं या राज्य से बाहर जाते हैं, तो लोग पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं। और हम जब ये कहते हैं कि मैं किशनगंज से आया हूँ, तो सबसे पहले उनके ज़बान में बात आती है, अच्छा उत्तर बिहार का वो भाग जो कृषि प्रधान होने के बाद भी बहुत पिछड़ा है। कृषि प्रधान, संपदा प्रधान, सिंचाई की सुविधा, नदी नहरें होने के बाद भी वो पिछड़ा है। तो ये जो कलंक है पिछड़ा और गरीबी का, इस कलंक से मैं परेशान हो चुका हूँ, हमारा गठबंधन परेशान हो चुका है सुनकर। और हम लोगों ने एक लड़ाई छेड़ी है कि इसको किसी भी तरह से हमें इस बदनुमा दाग से बाहर निकलना है। और उसकी सबसे बड़ी शुरुआत हमने कर दी इस विधानसभा चुनाव से। और हमें लगता है कि अगर हम सरकार में आ गए तो सबसे पहले जो यहाँ किसान की बदहाली है, उनका जो शोषण है पूंजीपतियों के द्वारा, उस शोषण से उनको मुक्त कराएंगे। और उनका जितना भी मतलब मुआवजा है, जो चीज़ें सरकार ने अब तक नहीं की है, उसकी हम लड़ाई लड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, या हमारी पार्टी ये नहीं कह रही है कि 100% हम करके दिखा देंगे, लेकिन प्रयास करते हुए नजर आएंगे, हमारा प्रयास दिखेगा। मैं अभी माननीय विधायक जो भी हमारे क्षेत्र के हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आपने काम कोई बहुत बड़ा नहीं किया है तो कम से कम प्रयास तो किया होगा। और अगर प्रयास किया है तो कोई एविडेंस तो होगा, कोई साक्ष्य तो होगा। आप दिखाएं मुझे कि आपने क्या प्रयास किया है अपने किसान भाइयों के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए। टन का टन मकई सड़ के बर्बाद हो गया, लेकिन किसी को इस बात का फर्क तक नहीं पड़ा कि कम से कम वो सरकार के समक्ष अपनी बात रखे। सरकार में रहने के बाद भी उन्होंने नहीं बात की। और जो विपक्ष में रहे वो भी बांटने की राजनीति करते रहे और हिंदुस्तान के दूसरे कोने से इस कोने को चाह के हैंडल करे
और उनको बांट करके हैंडल करने की कोशिश की। जनता के अंदर जो है ध्रुवीकरण का माहौल पैदा कर दिया। जो लोग आपस में बैठ करके एक ही टेबल पर राम बहादुर चचा भी और शंकर दयाल शर्मा चचा भी और अब्दुल गफूर चचा भी और महेंद्र पासवान जी भी बैठ के खाते थे, अब उनके अंदर ऐसी दूरी पैदा कर दी कि अब वो पहचानने लगे एक दूसरे को कि ये किशनगंज का वासी नहीं है, ये टोपी वाला है, ये बिना टोपी वाला है, ये टीका वाला है, ये टिकी वाला है। इस तरह से माहौल पैदा कर दिया। तो मैं ये कहूँगा सरकार से भी और जो विपक्ष वाले उनसे भी कि हमें एक शहरी रहने दे और हमारा जो बुनियादी मुद्दा है बेरोजगारी का, शिक्षा का, किसान का, उसको हम पूरा करें। और हमारी जो पार्टी SDPI है इस गठबंधन में, इसका बेसिक मुद्दा है भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी। खौफ से हम इतना ज़्यादा ग्रसित हो गए हैं कि हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि अपने प्रखंड पदाधिकारी के पास जाकर के एक एप्लीकेशन देते हैं। तो हम किसी कलर को पकड़ते हैं और वो कहता है कि ऐसा है कि ये पेपर अगर तुम्हारा चाहिए, तुम्हें जल्दी चाहिए तो 100 रुपया 200 रुपया आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो भ्रष्टाचार की शुरुआत खौफ की वजह से हो रही है। अगर हमारे अंदर से खौफ निकल जाए, हम उनसे आश्वासन दें जनता को कि नहीं, आपके पीछे मैं खड़ा हूँ, हमारी टीम खड़ी है, हमारा गठबंधन, हमारी पार्टी खड़ी है, हम नेतागण खड़े हैं, तो हमारी जनता सशक्त रहेगी और अपना जो है काम पदाधिकारियों से करवाएगी और संवैधानिक तरीके से काम होता रहेगा। ये जो है सर आपकी बात जो आपने अभी कहा, तो इससे लग रहा है कि देखिए महागठबंधन का कुछ विकास का दावा, एजेंडे अलग हैं, नौकरी देने की बात कर रहे हैं। विपक्ष उनका NDA की सरकार बोल रही है कि हमारे सरकार के पास इतना खजाना में पैसे नहीं है जो मतलब इतने आदमी को नौकरी दिया जा सके। तो इसको आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं सर? जहाँ तक आपने कहा महागठबंधन की बात, तो मैं आपसे क्लियर कर दूँ कि ये कोई गठबंधन नहीं है। चूँकि आपने देखा पिछली बार UPA के नाम से गठबंधन थी, फिर वो कुर्सी के चक्कर में NDA हो जाती है, और फिर देख रहा हूँ कि इस बार जो माहौल बनाया जा रहा है, फिर वो एक UPA चुनाव के बाद जो NDA का अंग था वो फिर UPA का अंग बन सकता है। तो पब्लिक इन चीज़ों को समझ रही है, इनके कोई मुद्दे नहीं है, इनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कुर्सी पे कैसे आए, और उसके लिए ये आम पब्लिक को विकास का, नौकरी का, बेरोजगार का मुद्दा देती है। अगर इतना ही विकास और इतना ही बेहतर मुद्दा आपके पास था तो मैं ये कहूँगा कि आपको जो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल का मौका मिला, आपने क्या किया? ये जो है प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक जो गठबंधन है आपकी अलायंस, तो इसमें ये जो है आप इसके तरफ से? मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से हूँ, जिसके बारे में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अब तक जितने भी राजनीतिक दल हैं, आप अगर उनका नाम लेते हैं तो आपको दल का कोई मुखिया नजर आता है, उसका चेहरा आपको दिख जाता है। आम जनता से अगर आप पूछेंगे तो कहेंगे कि हाँ फला पार्टी, जैसे ही नाम लिया तो पता चलेगा अच्छा उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके ऑनर ये है। ये डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं हुई, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं हुई। लेकिन जब आप SDPI का नाम लेते हैं तो आपको कोई चेहरा नहीं दिखता है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोशली डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। यहाँ पर किसी का चेहरा आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक लीडर के ऊपर कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है। वो अध्यक्ष की है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की है, महासचिव की है, प्रखंड अध्यक्ष की है, जितनी होती है वो जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर है। लेकिन वो अपने पद को कहीं दिखाते नहीं है, न बोलते हुए आपको नजर आएंगे। ये इस पार्टी की सबसे अच्छी बात है, एक सुंदरता इस पार्टी में कि वो अपना काम को बिना पद का एहसास कराए करते हैं। और यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति, चूंकि यहाँ पर सब कुछ वोटिंग के थ्रू होता है, मत के थ्रू होता है। कार्यकर्ता जब लीडर बनता है तो मत के थ्रू बनता है, पद पे जाता तो भी मत के थ्रू बनता है, वोट के थ्रू बनता है। इसलिए यहाँ जो इक्वालिटी है, जो ट्रू डेमोक्रेसी का फॉर्म है, उसको हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया है। यही कारण है कि आपके बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहेंगे, हमारे प्रदेश महासचिव भी रहेंगे, प्रधान महासचिव भी रहेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कौन क्या है। हमारे पास सबको अवसर दिया जाता है, हमारी इस पार्टी में सबको अवसर प्रदान किया जाता है, और हम लोग काउज बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। जनता से हमारा ये अनुरोध है कि ये मतदान का जो अवसर प्रदान किया है, संवैधानिक अधिकार है हमारा, इस मत का हम सदुपयोग करें। चूँकि अगर हमारा मत सही लीडर्स को जाएगा तो सही सरकार बनेगी। अगर मत हम बहकावे में आगे करेंगे तो बहके हुए लीडर हमें मिलेंगे और बहकी हुई सरकार बनेगी, जिससे न जनता का फायदा होगा, न राज्य का फायदा होगा, न राष्ट्र का फायदा होगा। बस यही हमारा जनता से
मैसेज है कि विकास के नाम पर वोट दें और ये देखें कि विकास करने वाला अगर विकास किया है पहले तो हम उसे वोट करें, और नहीं तो फिर किसी नए को अवसर प्रदान करें। जो दूसरा विकल्प आपके सामने आया उस विकल्प को प्रदान अपना जो सहयोग प्रदान करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।